अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही कमाल का होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर वारफेयर्स के ऊपर, लेकिन जस्ट थ्योरीज नहीं, रियल कंट्रीज, रियल अटैक्स और रियल कॉन्सिक्वेंसेस। इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है दाऊद अकरम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर का अगर मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँ तो सर का बेसिकली जो एक्सपीरियंस है 15 से 20 साल का अप्रॉक्सीमेटली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ एक वेल नॉन इदारा जो है हमारा पाकिस्तान का, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा शुरू करना चाहूँ अपनी ऑडियंस के लिए। अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ पाकिस्तान की, तो आप लोगों ने मल्टीपल टाइम सुना होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, नादरा का डाटा लीक हो रहा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डाटा 2021 के अंदर जो है वो ब्रीच कर लिया जाता है। सो मतलब इसके ऊपर हम लोग अगर देखें तो हमें हर जगह डाटा लीक और इंटेलिजेंस से रेलेवेंट जो है ना वो एग्जांपल्स मिलती हैं। मतलब इसका ये है कि जो आजकल की जो वॉर्स हैं वो फिजिकल नहीं रही हैं। मतलब नो टैंक्स, नो मिजल्स, जस्ट कोड। सो इसके बारे में जानते हैं दाऊद साहब से। दाऊद भाई, आप काइंडली इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, अभी जो आपने बात की ना कि मतलब जस्ट कोड्स में, तो जब हम जस्ट कोड की जब हम बात करें तो हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ही यही है हम्म, कि जो आपकी जो जंग थी वो अब सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट भी करना शुरू हो जाती है। हम्म, और जब इस तरह की जब हम वॉर की बात करते हैं तो उसके बेसिकली तीन जो हैं वो मेन मकासद हमारे पास हम्म, होते हैं। सबसे पहले जो मेन जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल, आपको वो एक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम्म, भाई हम आप तक पहुंच सकते हैं। हम्म, ठीक है, साइकोलॉजिकल, इसमें भी आपने इंडिया पाकिस्तान वॉर्स में देखा बिल्कुल होगा बिल्कुल। कि बहुत सारी उनकी तरफ से भी अटैक्स आए, हमारी भी काफ़ी वेबसाइट्स को बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही डिफेस है। किया, और हमारी तरफ से भी काफ़ी अटैक्स जैसे किए गए, हम्म, जिस तरह से उनकी जो काफ़ी वेबसाइट थी, गवर्नमेंट साइट्स, उनको भी हमने डिफेस हम्म, किया गया। एक तो आपके पास ये आ जाता है। दूसरा दूसरा हमारे पास ये आता है कि जब हम साइकोलॉजिकल उससे लेकर जब हम आगे आ जाते हैं, दूसरा हमारे पास ये आता है कि ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया है, अब हमने डाटा एक्सफिल्ट्रेशन की तरफ जाना है। हम्म, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये है कि ये अटैक एकदम से अकर नहीं होगा। हम्म, ठीक है, अब ये आपके सिस्टम में आपके पास वो एज अ स्पाईवेयर अवेलेबल आपके पास मौजूद होगा, लेकिन विद द टाइम वो उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको वो स्टोर करते रहते हैं, हम्म, आपके क्रेडेंशियल्स को स्टोर करते रहते हैं, और फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए दोबारा आपके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। और लास्ट अगर इसके हम उस पर जाएं तो इसमें जो सबसे जो खतरनाक चीज़ जो उसमें हमारे पास आती है कि हमारे रीजन में इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। हमारी अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि जिसकी वजह से वो इन क्राइम्स का बेसिकली शिकार जो है वो हो जाते हैं। तो आपका कोई भी मैसेज है, ठीक है, कि हम्म, आपका कोई मैसेज है, आपकी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है, वो कब आपके लिए साइबर वॉरफेयर के तौर पे यूज हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हमने इस तरह की रिसेंटली एग्जांपल्स देखी भी हैं एग्जाम्पल्स वैसे। काफ़ी देखी हुई हैं बिल्कुल हमने ऐसे ही। इसकी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जंग सिर्फ जो है वो बॉर्डर पर होती है, तो आप बहुत ही लेट हैं। 2007 के अंदर फर्स्ट डिजिटल वॉर होती है। एस्टोनिया पर साइबर अटैक होता है। उसकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है वो हैक कर ली जाती हैं, मीडिया आउटलेट्स जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, सब कुछ जो है वो ऑफलाइन हो जाता है। एक मैसिव अटैक होता है जिसका नाम है डीडोस अटैक। नो सोल्जर्स, नो बॉम्ब्स। सो हम जानने की कोशिश करते हैं अपने गेस्ट से कि सर इसके बारे में आपकी क्या राय है, और काइंडली ज़रा हमें भी आगाह करिएगा सर। सर प्लीज़। अच्छा, इरफान, आपने बड़ा ही अच्छी मतलब एक पुराना जो अटैक था, जो सबसे पहला अटैक था, उसके बारे में बात की। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डीडॉस अटैक बेसिकली है क्या, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बिल्कुल कर बिल्कुल, सकें कि जो हमारे हमारी पास न्यू ऑडियंस है जो उनको यूनिवर्सल कार्ड कम से कम आइडिया हो जाए। डीडॉस अटैक, जो सिंपल डॉस अटैक की अगर हम बात करें तो वो आपको होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, ये दो ठीक है, दो टाइप से हैं दो इसकी, टाइप्स हैं। ठीक डिनायल है। ऑफ सर्विस अटैक में आप बेसिकली क्या करते हैं कि किसी एक
सर्टेन आपके पास कोई भी क्लाइंट सर्वर से आपको क्लाइंट से सर्वर को बेसिकली रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, और सर्वर को इतना ओवरवेलम कर दिया जाएगा कि बेसिकली सर्वर आपके पास ठीक डाउन है। हो गया, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है उसमें आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस से, नॉट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस से, जो कि सारे कॉम्प्रोमाइज सर्विस आपके पास सिस्टम्स हैं, उनसे आपके पास सर्वर को इतना ओवरवेलम कर दिया जाएगा कि बेसिकली उसकी सारी जो कैपेसिटी थी आप उसको खत्म कर दें, और सर्वर जो है, जिसको हम कहते हैं आम वर्ड्स में कि हमारा सर्वर जो है डाउन हो गया, डाउन हो ठीक गया, है। अच्छा। तो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो आपने खत्म कर दी। ठीक है। तो एस्टोनिया में जब ये अटैक हुआ, ठीक है, तो उससे पहले एस्टोनिया में अटैक होने से पहले हम समझते थे कि जो आपके पास जितना भी इंटरनेट है, ये इस पे कोई इस तरह का अटैक हो ही नहीं सकता। लेकिन जब 2007 में जिस तरह आपने बात की कि उनके मीडिया चैनल्स बंद हुए, उनके पार्लियामेंट की वेबसाइट डाउन हो गई, बिल्कुल ऐसे ही। और उनके बैंक्स वो आपके पास सर्वर्स उनके डाउन हो गए, तो तब उनको यह बात समझ में आई कि नहीं यार, दिस इज समथिंग जो कि सीरियस हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल हो इससे सकता है। पहले तक अगर हम वॉर डॉक्ट्रिन में देखें तो हम चार अपनी डोमेन्स को समझते थे, जो कि हम सबको भी बेसिकली आइडिया है। एक आपके पास आर्मी होती है जो कि लैंड को देख बिल्कुल रही है, ऐसे है। देन देयर इज एयर फोर्स जो कि आपकी एयर को देखती एयर है, को देख रही है, नेवी नेवी आ आपके गई। पास है जो आपको बेसिकली नेवल को देख रही है, और फिर फोर्थ जो कि बाद में ऐड हुई जिसको हम कहते हैं कि जितनी हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। बिल्कुल ऐसे। बट आफ्टर द एस्टोनिया अटैक तब हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कि जो हमारे पास ये सर्वर्स हैं, जो हमारे पास ये कोड है, यस दे कैन बी अ टारगेट, द कोड कैन बी एज अ वेपन। तब नेटो ने रियलाइज किया, तो उसके बाद जो साइबर वॉरफेयर था उसको भी उन्होंने एज अ फिफ्थ डोमेन उसको ऐड किया। तो अब अगर हम बात करें तो हम 5 डोमेन्स में देखते अच्छा। हैं। लैंड, देर इज एयर, देर इज सी, ठीक है, देर इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट, एंड देन देर इज आपके ठीक है। जो कोड डिजिटल हो एसेट गया, जितने भी आपके पास बिल्कुल आ हो गया। जाते हैं, तो ये आपके पास सारे का सारा। तो नेटो ने एस्टोनिया में उसके बाद बेसिकली स्टैब्लिश किया जो आपका सेंटर था, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर उसको ऐड किया कि अब अगर किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप डाउन करने की इंटरनेट के थ्रू कोशिश करेंगे तो देन इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन दैट स्पेसिफिक नेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो हमारे सामने ही है। तो दोस्तों मैं उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा कि रिसेंट बेसिस के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक होते हैं। फिजिकल अटैक्स तो होते ही हैं, साथ में बॉर्डर्स की वार्स भी चल रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन की मल्टीपल टाइम जो है वो वेबसाइट्स जो है वो हैक कर ली जाती हैं, गवर्नमेंट का जो डाटा है वो लीक कर दिया जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर काइंडली बताइएगा ज़रा। अच्छा यार, अब जो रशिया यूक्रेन वाली जो था ना वो सिस्टम, अब क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके डिजिटल मैच्योरिटी भी आ रही थी और सब चीज़ें भी हो रही थी, तो उन्होंने जो बेसिक उस वक्त अटैक आपके पास रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था, दैट वाज द अटैक ऑन द स्काडा सिस्टम्स, ठीक है। अब स्काडा सिस्टम्स जो हमारे पास हैं, वो बेसिकली रिमोटली आपके पास जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं उसमें आपके वोल्टेज कंट्रोल्स के लिए या सर्किट ब्रेकर्स ऑन ऑफ के लिए वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते मतलब हैं। आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक दूर दराज दुनिया में एक कहीं बंदा बैठा हुआ है एग्जैक्टली, ग्रीनलैंड में, लेट्स सपोज, और एग्जैक्टली। वो जब चाहे एक क्लिक के ऊपर पाकिस्तान की, इमेजिन इंडिया करें, की, आप ये इमेजिन हाँ, करें कि बंदा बैठा कहीं और हुआ है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो वहां से बैठ के आपके मुल्क की हमारी बिजली वो कंट्रोल कर पावर रहा कट कर सकता है। है। सो एग्जैक्टली। ये चीज़ें चल रही तो हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड इन 2015, ठीक है। मतलब दे डिड दिस, और आपके अराउंड 2.5 लाख लोग जो थे वो इससे बेसिकली मुतासिर हुए थे। उनके क्योंकि सख्त सर्दियां थी, खैर हमारे पास सर्दियों में बिजली जाती है, वी ऑल नो, लेकिन सख्त सर्दियां थी, और सख्त सर्दियों में उनके देवर नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर हीटर्स वर गॉन, और वहाँ पे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन में सर्दी भी हमारे मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बहुत होती है, ज़्यादा होती एक्सट्रीम है। होती है। तो वो एक्सट्रीम उनके लिए एक एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ चले गए। वो तो हॉस्पिटल्स वर शिफ्टेड ऑन जनरेटर्स, बैंक्स वर शिफ्टेड ऑन जनरेटर, मतलब दैट वाज अ टोटल केओस, अच्छा। ठीक है। ये आपका जो था उन्होंने वो किया था, तो वो उस चीज़ से फिर एक चीज़ सामने आई कि भाई अब ये वाली जो वॉर है, अब ये सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बिकॉज साइबर अटैक्स कैन क्रॉस योर बॉर्डर्स एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि हमारे भी यहाँ बिजली जाती है, तो एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या हाँ ये साइबर अटैक हो सकता है वैसे? यार, अच्छा, अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिस कैन बी अ साइबर अटैक, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो अब हम हर चीज को ना ब्लेम करते हैं कि नहीं यार ये साइबर अटैक नहीं है। खैर हमारा उस पर वो नहीं है, लेकिन दिस कैन बी साइबर अटैक,
क्योंकि अगर आप छोटा सा कहीं से भी कहीं पे भी आप करें, आई थिंक नेप्रा का मुझे सही तरीके से याद नहीं है, बट देयर वाज अ डिजिटल अटैक ऑन आवर ग्रिड बैक इन 2022 या अच्छा। 2023। देयर वाज एन अटैक जिसमें हमारे पूरे हम्म। मुल्क की बिजली जो थी वो एक हाँ, दिन के लिए डाउन हो गई वो थी, इफ यू बिल्कुल बिल्कुल रिमेंबर। बिल्कुल बिल्कुल इफ यू बिल्कुल रिमेंबर याद दैट है, वाज इन द याद मॉर्निंग, याद ठीक है, है। याद है, हम तो सारे वो, वो इकट्ठे हाँ खड़े हाँ, थे और ये चीजें तो हुई। 16 आवर्स के लिए देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी ना। अच्छा। मुझे अभी भी याद है कि 6:45 सुबह देयर वाज फ्लक्चुएशन एंड हम्म। द होल कंट्री वेंट ब्लैक। यार देखिए क्या कमाल की चीजें हैं। कमाल की अच्छा, चीजें। दाऊद भाई, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी कोना सेफ नहीं है साइबर अटैक से। बिल्कुल कोई भी। मतलब पोलैंड से लेकर लिथुवेनिया और लेटविया तक जो है ये साइबर वो तो अटैक्स से आपको लगे पता है हैं। कि जब यूक्रेन वॉर का जब ये स्पिल ओवर हुआ तो हम्म। जिन्होंने यूक्रेन का साथ देने की कोशिश की, तो फिर उन कंट्रीज के ऊपर भी अटैक करना शुरू हो गए, कि हम्म। वो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग विद यूक्रेन तो हम्म। यस वी कैन अटैक यू अच्छा, एज वेल। इसके साथ साथ मैं वैसे आपसे सजेशन भी लेना चाहूंगा, और मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है। हाँ अटैकर्स वैसे तो ओवरऑल हैं हमारे पाकिस्तान में, सही इंडिया में, है। हर जगह मौजूद हैं। हम्म। तो रेशियो कहाँ पर ज़्यादा है, जो मतलब एक कंट्री ऐसा जो होल्ड करता है ज़्यादा अटैकर्स को, हैकर्स को, खास यार तौर पे कोई ये आप कभी भी किसी भी को बता नहीं नंबर सकते, नहीं बता नंबर सकते? नहीं बता सकते, कि अच्छा। अटैकर कैन बी एनीवेयर, यू हम्म। कैन बी अटैकर, आई कैन बी एन हम्म, लेकिन अटैकर, मैं ठीक है। नहीं हूँ वैसे। हाँ वैसे मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ट्राई बहुत दफा ट्राई करने की। किए? हाँ अच्छा, मैंने तो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर जस्ट एक वाईफाई जो है वो हैक किया था। हाँ हाँ। वो भी पता नहीं मेरी खुशकिस्मती थी अच्छा, अब या इस फिर। चीज़ में ना बताने की हम्म। ज़रूरत ये है कि बहुत सारी चीज़ों को जब भी हम हम्म। सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम्म। ठीक है, तो जितनी भी हमारी जब जनरेशन जो है वो हम्म। बेसिकली सिक्योरिटी को जो समझती है ना, हम्म। क्योंकि आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एज बिल्कुल वेल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका आई नो। रोज़ जेन जी से तो आपको मुकाबला रोज़ से पड़ा, जी तो जी। जहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी को हमारी जेन जी सिर्फ लेती है कि भाई हमें हैकिंग आनी हाँ, चाहिए, हैकिंग ठीक आनी है। चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो हैकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी पॉस्चर, हम्म। ठीक है। टोटल साइबर सिक्योरिटी इज नॉट हैकिंग, ठीक है। हम्म। साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है पार्ट है। आपका, वो भी एथिकल हैकिंग, आपका पॉस्चर जो है वो कितना स्ट्रांग है, हम्म। कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पॉस्चर जो है हम्म। वो खुद हैक करके चेक करना है कि इज माय ऑर्गेनाइजेशन कैन हम्म। अटैक कैन हम्म। सर्वाइव एन अटैक इन द फ्यूचर। हम्म। मतलब ये थोड़ी सी वैसे बात थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ ऐड करना जी जी चाहूँगा। जी। ये अब मेरे ख्याल में कुछ टाइप्स होती हैं हैकर्स की, वाइट हैट और ब्लैक हैट। तो ये वाइट हैट हैकर्स की आप आई गेस वो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक कंपनी हायर करती है और वो हैकर को मतलब पे करती है, और वो बिल्कुल ऐसे कहती ही है है। कि हमारे लूप होल्स जो है ना वो हमारे फाइंड लूप आउट होल्स करें। हैं, हमारे लूप होल्स तो से वो फाइंड फिर आउट करें। गैप्स फाइंड आउट करता है, एग्जैक्टली तो आई बिल्कुल, आप गेस ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल है। सही बात कर रहे हैं। और ठीक है। इसी में मैं ऐड एक और चीज़ ऐड करूंगा कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो आपके पास टीम्स होती हैं जिन्हें हम रेड टीम्स कहते हैं और ब्लू टीम्स कहते हैं, ठीक अच्छा। है। रेड टीम्स जो हैं दे आर सपोज टू अटैक, हम्म। ठीक है, एंड ब्लू टीम्स दे आर सपोज टू डिफेंड, डिफेंड। ठीक है। अच्छा तो ये। ये आपने वो देखना है कि आप किस साइड पे होके अच्छा। कौन सा स्किल जो है वो दोनों 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 स्किल्स हैं बेसिकली। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, दोनों स्किल्स हैं। आप ये देखें कि आप रेड टीम के साइड पे होके वो हम्म। साइबर सिक्योरिटी का पोस्चर स्ट्रॉन्ग करेंगे, या आप ब्लू टीम के होके ऊपर होके ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ये का वैसे पोस्टर मेरे स्ट्रॉन्ग नॉलेज करेंगे। में एक नई चीज़ आपने ऐड की, और चलें, आप गुड अक्सर गुड। ऐसी चीज़ें करते हाँ रहते जी हैं, हाँ थैंक जी। यू आपका। दोस्तों, 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पर फिजिकल इन्वेजन से पहले साइबर अटैक्स किए, मल्टीपल अटैक्स की बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट जो है वो हैक हुई, मीडिया ब्लैकआउट हुआ, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन कंप्लीट फेलियर की तरफ किया। सर काइंडली इसके बारे में बताइएगा। अच्छा क्या, जो जॉर्जिया पे अटैक जो हुआ था ना, उसको हम टर्म्स में जो उन्होंने बेसिकली हम्म। स्टेप्स फॉलो किए थे, उसको बेसिकली हम सिक्योरिटी टर्म्स में हम सीबीआई बेसिकली बोलते ठीक हैं। है। दैट इज़ कंफ्यूज, हम्म। ब्लाइंड एंड आइसोलेट। हम्म। जब आपके ये डिजिटली ये आपके स्टेप्स हो रहे हैं, देन यू सेंड योर ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है। ठीक अच्छा, है। एक मेरे एक आपकी हाँ बात हाँ जो है ना वो बीच में हाँ कट हाँ, रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे ये लगा कि सीबीआई कहीं वो इंडिया की जो एजेंसी है शायद उसका हम नहीं नाम नहीं नहीं लेने लगे। नहीं, तो आई गेस उनका नाम भी वो कोई वो हाँ वो भी सीबीआई से वो उनका रेलिवेंट है। उनका भी इस तरह है। वो एक शो भी उनका आई गेस हाँ आता है इसमें। सीआईडी वाला हाँ जो आप हाँ, उसकी बिल्कुल बात बिल्कुल, कर रहे मैं हैं, उसकी ऐसे बात ही वाली कर रहा ऐसी था, है। खैर। तो अच्छा। वो उसमें जो बेसिकली था ना, कंफ्यूजन, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, मॉडर्न वॉरफेयर में बिफोर सेंडिंग एनी मिसाइल्स और फायरिंग अ बुलेट, आप पहले इंफॉर्मेशन स्फेयर को कंट्रोल करते हैं, हम्म। ठीक है। तो कंफ्यूजन में आप बेसिकली कंफ्यूज का मतलब ये है कि आप उसमें फेक न्यूज़ इतनी सर्कुलेट कर देते हैं कि उसमें जो रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता आपका। मतलब सच छुप जाता है कहीं ना कहीं। सच छुप जाता है कहीं ना कहीं, फिर आप उसको ब्लाइंड करते हैं, ठीक राइट। है। कि जब आपने कन्फ्यूजन फैला दी, नाउ यू स्टार्ट ब्लाइंडिंग, आप जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंचने नहीं दे रहे,
ठीक है। जब आप इस पॉइंट पे आप आ गए, देन आप उसको आइसोलेट का क्या मतलब है कि जितना भी आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो आप कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि प्रेशर ही ना पड़ सके, ठीक ओके ठीक है, ताकि जब ये आपके तीनों स्टेप्स हो गए तो देन यू सेंड योर ग्राउंड फोर्सेस। तो तब तक आप किसी कंट्री को इतना डिजिटली उसको आप वीक कर चुके होते हैं कि देन दे हैव नो अदर ऑप्शन टू जस्ट टू गिव ऑफ। ठीक तो यहाँ से हमारे पास जो हमारी चीज़ सामने आई कि दे डिडंट फायर अ बुलेट, ठीक है, दे डिडंट फायर अ सिंपल मिसाइल, दे जस्ट कंट्रोल द इंफॉर्मेशन कंट्रोल हुई एंड रेस्ट वाज फॉल लाइक डोमिनोज, ठीक है, कि वो हमारे पास एक के बाद एक के बाद एक, और आपके पास इस तरह अटैक जो था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ईरान और इसराइल की जो वॉर है वो काफ़ी अरसे से चल रही है मिडल ईस्ट के ऊपर। अक्सर जो है वो इसराइल का जो अटैक होता रहता है, कभी गाज़ा पर, कभी ईरान पर, तो कभी लेबनान के ऊपर। सो एक अटैक हुआ था, स्टक्सनेट अटैक, आई गेस, मेरे ख्याल में सर यही है एक एग्जैक्टली कीवर्ड। हाँ जी, तो जो इसके बारे उनके में ज़रा बताइएगा। ये मेरे ख्याल में ईरान पर किया था इसराइल ने। इसराइल ने किया था स्टक्सनेट, बेसिकली उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाँ, टारगेट करने न्यूक्लियर के लिए। फैसिलिटीज़ का, आई गेस, हाँ यही अच्छा, था। अब जो स्टक्सनेट था ना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि अभी तक तो हम बेसिकली जो बात कर रहे थे वो वी वर टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल अटैक्स, इंडिविजुअल जो बेसिस पर जो इंडिविजुअल बेसिस अटैक्स के होते ऊपर हैं। अटैक्स हो रहे थे, अच्छा। लेकिन स्टक्सनेट वाज बेसिकली वाइडली स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, ठीक है। और कौन सी स्टेट थी? इसराइल ने बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर था, और वो ईरान की तरफ यूएस उन्होंने भी किया इन्वॉल्व था इसके अंदर? था, या आई गेस दे वर, लेकिन जो मेनली जो उसमें आपका वो था वो इसराइल वाज फ्रंट पर इसराइल था। फ्रंट पे इसराइल था, ठीक है। ठीक है, ऑन, उसके बाद फिर दे अटैक्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है। अच्छा, अब जो ये बेसिकली स्टक्सनेट का जो था प्रोसीजर था, दैट वाज सोफिस्टिकेटेड एंड रियली टेरिफाइंग, अच्छा। क्योंकि अब अगर जिनको न्यूक्लियर उसका आइडिया है तो उसमें सेंट्रीफ्यूजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो स्टक्सनेट्स था वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड्स को कंट्रोल करता था, अच्छा। ठीक है, कभी ज़्यादा कर दी कभी कम कर कम दी, कर दी ठीक है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये उनकी मशीन्स को बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया, अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपकी बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, देन यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द मशीन। लेकिन सबसे खतरनाक इसमें बात क्या थी कि दिस स्पेसिफिक अटैक वाज फीडिंग द फेक डेटा टू द मशीन्स, अच्छा। कि जो ऑपरेटर अगर बैठा हुआ अगर उसको चेक कर तो उसको लग रहा है कि जी एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, नॉर्मल है, ठीक ठीक है, है। लेकिन बैक एंड पे इट वाज डिस्ट्रॉइंग अच्छा। आपके मशीन्स को। तो ठीक है। दैट वाज सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि वो आहिस्ता आहिस्ता फेक डेटा को भी फीड कर रहा था, कि फिजिकली सिस्टम आपका डैमेज हो रहा है, लेकिन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दैट्स एवरीथिंग इज ओके, मतलब जो ऑपरेटर था उसकी समझ से बाहर समझ से था। बाहर हो गया था। ठीक है, उनको यही लग रहा था कि नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ स्मूथली ओके तो फिर उसके रिटेलिएशन फिर आया, ठीक है। ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है फिर ईरान ने उसके रिटेलिएशन में दे स्टार्टेड अटैकिंग, ऑब्वियसली बात है जो साइबर अटैक स्पॉन्सर किया थे, इन्होंने। जस्ट दे ईरान आल्सो डिड दैट। आपकी सऊदीया के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जो उनके ऑयल कंपनी फील्ड्स थी, ठीक उसके है। अलावा यूएस तो ये की जो सऊदीया के ऊपर क्यों अटैक किया, जरा इसके ऊपर हल्का यार सा अगर। उसमें जो सऊदीया वाज था ना, बेसिकली दे वर हार्बरिंग द अच्छा। इसराइली ठीक है जो ठीक है। आपके पास वो बना, तो उसकी ठीक वजह है। से देन दे टारगेटेड जो उनकी अपना यूएसए की जो कुछ वेबसाइट्स थी, ठीक है। उसमें भी जब आप देखें, अब आप रिपरकशंस देखें, ईरान उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, इन्होंने इन टर्न अटैक किया अब फ्लोरिडा की वाटर सप्लाई के ऊपर। अच्छा, ठीक है, ईरान ने। ने ठीक है। तो फ्लोरिडा की वाटर सप्लाई पे जब उन्होंने अटैक किया, तो जो आपको पता है कि जो पानी में कुछ केमिकल्स की तादाद जो नॉर्मलाइज रखी जाती है ताकि वो आपके एग्जैक्टली पीने के काबिल हो। पीने के काबिल रहे, तो उसमें उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मिकदार थी वो थोड़ी ज़्यादा इससे कर क्या दी, हुआ? कि वो अब पानी पीने के काबिल नहीं रहा, काबिल ठीक नहीं है, रहा। पर काबिल नहीं ठीक है। रहा, और दैट वाज हार्मफुल टू दी ठीक है। पीपल। तो अगर उसको एंड टाइम के ऊपर, ठीक है, उसको देखा ना जाता तो वो बेसिकली आपके पास जो अटैक था वो वाइडली स्प्रेड हो चुका था, ठीक है, बट द ऑपरेटर सॉ इट, ठीक है, और इमरजेंसी बेसिस पे दे कट ऑफ ऑल द लाइंस। ठीक है। तो अब आप देखें कि पहले आपकी सोफिस्टिकेशन जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब आम लोगों तक भी उस साइबर वॉरफेयर के असरात जो हैं पहुंचना शुरू हो गए। आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी का देखा, न्यूक्लियर फैसिलिटी भी आपके पास आ गया। अब हम पानी की भी बात कर रहे हैं, बिजली पानी बिजली पानी गैस की इस बात तरह की कर रहे हैं, चीजें जो है ये भी तो टारगेटेड है अब एक हम क्लिक के इस ऊपर। एक क्लिक के ऊपर, तो ये चीज अब हमारे सामने आ गई कि जो चीज भी इस वक्त बेसिकली आपके पास कनेक्टेड है इंटरनेट से, दे आर ऑल पार्ट ऑफ
साइबर वॉरफेयर। ठीक है, तो मतलब कोई भी अब सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, आपको सब अपने ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो लेनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेगी, वो लेनी ठीक। दोस्तों, हमने चाइना की भी एग्जांपल देखी। नॉर्थ कोरिया ने भी सर मेरे ख्याल में एक दफ़ा अटैक किया था बांग्लादेश के एक सेंट्रल बैंक के ऊपर, और 81 मिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा ऐसे सर, ही। मेरा इन सब बातों के साथ साथ एक आपसे सवाल है, ये सारा कुछ होता है तो साइबर वॉर से रेलेवेंट कोई लॉ क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? अच्छा यार, ये ना जो सवाल है ना, ये आपका ना बिल्कुल, दैट्स गुड, दैट्स वेरी हम्म। गुड, लेकिन साइबर जो वॉरफेयर है ना, वो बेसिकली आपको ग्रे जोन में एक्ट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, फिजिकल वॉर में तो कि भाई हम्म। उस मुल्क ने मिसाइल लॉन्च किया हम्म। है या उस मुल्क की तरफ से फौज आ रही हम्म। है, तो आप डायरेक्टली उस मुल्क को रिस्पॉन्सिबल जो है वो कहते हैं भाई, जिस तरह अभी हम्म। हमारे, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया वॉर में हाँ, कि ड्रोन्स टेंशन आ रहे राइज थे, हुई तो। मिसाइल्स का वो हुआ, तो हम्म। वही नो कि भाई क्या हिसाब क्या किताब चल चल रहा है रहा है। ओवरऑल, ठीक है। साइबर वॉरफेयर में ये वाला हिसाब जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम्म। क्योंकि आपके जो सर्वर्स पे अटैक हो रहा है हम्म। वो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू हम्म। राउट होकर आ रहा है। ट्रैवल हो रहा है, ठीक ठीक है, है। तो उसमें आप किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर सकते कि भाई इस मुल्क ने इस पर अटैक किया हुआ है, डायरेक्टली ये इन्वॉल्व था। डायरेक्टली किया हुआ है। बाकी जो अगर स्टेट अगर इसको अटैक्स को करवा भी रही हैं, हम्म। ठीक है, जो कंट्रीज करवा भी रही हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो आपके पास हैकर ग्रुप्स हैं, बेसिकली उनको फ्रंट लाइन पे लाके करवा रही हैं। अच्छा, मतलब ठीक मीडिएटर है, एक इन्वॉल्व कर मीडिएटर है लिया, कि ठीक है, ग्रुप, मीडिएटर ठीक है, इन्वॉल्व कर दिया, बीच में खुद नहीं है। खुद ठीक है, साइड पे प्रॉक्सी वॉर से रेलेवेंट प्रॉक्सी है, वॉर, प्रॉक्सी समथिंग वॉर लाइक तो दैट। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि भाई हम तो हम्म। नहीं है, कोई और कर रहा हाँ, है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो मानते हैं कि हमने अटैक करवाया है, अक्सर ये भी नहीं मानते ये कि भाई भी नहीं हमने तो, मानते हैं। अक्सर ये भी नहीं मानते, कहते हमने तो करवाया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, बट दे आर बिहाइंड द अटैक। ठीक हम्म। है, तो उनके पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है, देख लीजिए भाई ये तो फॉर हम्म। एग्जांपल ए बी सी में से तो बी ने किया हुआ, हम तो है नहीं हम इन्वॉल्व। तो है ही नहीं तो इन्वॉल्व। ये ग्रे एरिया है कि जिसके हम्म। ऊपर से हम डायरेक्टली कह नहीं सकते। यस हम्म। देयर आर लॉज, लेकिन वो हम्म। डायरेक्टली किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हम्म। कि आप किसी एक कंट्री को या किसी एक स्पेसिफिक उसमें से चूज कर सकें कि अटैक जो है इस कंट्री की तरफ से हुआ है या ये एक स्पेसिफिक अटैकर ग्रुप की तरफ से हुआ है। तो मतलब ये तो बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है, बिल्कुल खतरनाक इसका सिचुएशन है। कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब सोल्यूशन से हटकर कोई लॉ नहीं प्रॉपर बनाया जा सकता। प्रॉपर लॉ नहीं बनाया जा सकता, बट लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट। ठीक है। ठीक है, आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर साइबर वॉरफेयर की बात करें तो डायरेक्टली यू कांट क्रिएट लॉज के जो चीज़ आपको पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी लॉज करते हैं हम उसके बाद फिजिकल उसकी बात करते हैं कि भाई फिजिकलिटी है, कोई सी बंदे ने चोरी किया तो यार इस बंदे ने चोरी किया, हम उस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि चोरी भी हुई है, ठीक है, और और किसने की है, किसने की है, चोरी हुई है लेकिन ये नहीं पता किसने की है, किसने की तो है, आपको पता है कि आप डायरेक्ट जाके किसी इस तरह चोरी, बस चोरी हुई है लेकिन ये नहीं एग्जैक्टली। पता, आप एफआईआर भी नहीं लिखवा सकते सोर्स मेरी कौन चोरी था, हुई है कि सोर्स कौन थी। सोर्स कौन था, ठीक ठीक। है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब तो वैसे दाऊद भाई ये हुआ कि जो फ्रंट लाइन के ऊपर एक आम आदमी है, मिसाल के ऐसे ही तौर है, पे अगर कोई एक रैंसमवेयर अटैक होता है किसी एक हॉस्पिटल के ऊपर, तो टारगेट जो है वो एक सिविलियन है। बिल्कुल ऐसे ही और है। इसी तरह से सेम फ्रॉड देखते हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक मैसेज आता है और आपको कहा जाता है क्लिक करेंगे तो इतना इनाम निकलेगा, और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को भी फेस हुई होंगी। वैसे हुई, और अच्छा हाँ। अच्छा, इसमें ना मैं चीज़ एक इरफान एक ऐड करूंगा कि हमारा जो इस वक्त का जो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो यही चीज़ है कि हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास है लेकिन उसको अवेयरनेस की काउंटर, कमी, अवेयरनेस की कमी है अवेयरनेस हमारे की कमी, पास। बिल्कुल। अवेयरनेस की कमी, हमें पता होना चाहिए कि देखें, अब उसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ इफ़ यू हैव टाइम। नहीं ठीक नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्लीज। देखिए अवेयरनेस की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मतलब आपके पास कोई भी, जिसमें आपने बात की, मैसेज आ रहा है, कोई एग्जांपल आ रहा है, आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो कि वेरीफाई यार तो इज करें। दिस ट्रू और नॉट। बिल्कुल। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, ठीक है, दैट्स अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। तो आई रिसीव्ड अ कॉल ऑन माय फोन। ठीक है, एक बंदा, देयर वाज अ मैन, वो मुझे कह रहा है कि जी मैं एसएचओ बोल रहा हूँ फलाना थाने का। ठीक है, तो आपका बेटा जो है वो हमने पकड़ लिया है। अच्छा, ठीक है, आपका बेटा हमने पकड़ लिया है, वो आई थिंक लड़कियों को कॉलेज के सामने छेड़ रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और फिर एक लड़के से उन्होंने मेरी बात भी करवाई, कि वो जो आपका कि बेटा ऊंची है, ऊंची आवाज में रो रहा था कि मुझे बचाएं, ये क्या हाँ। हो गया, फलाना हो गया। तो कहता हम इसके ऊपर पर्चा काट रहे हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसको ना वो कर लें। हाँ। अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मेरा बेटा 1.5 साल का है हाँ। और उसको मैं घर छोड़ कर आया हूँ और वो हाँ। सोया हुआ था जब भी आया हाँ। हूँ। हाँ। तो ये एक हाँ। 1.5 घंटे में वो 1.5 साल से 18-19 साल तक वो कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया। बिल्कुल। तो अब ये देखें कि इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें, लेकिन मोस्टली जो मतलब हमें चीज़ों का आइडिया है
लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं ना उनको आइडिया नहीं होता। नहीं है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। देर वाज इंसिडेंट आवर फैमिली कि एक बंदे ने उनको फोन किया और हम्म कहा कि जी मैं एक रिश्तेदार बोल रहा हूँ, हम्म और उसको कहा कि जी मैं एक जगह पे फंस गया हूँ तो मुझे आप 2.5 लाख रुपए भेजें, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको आगे सेंड कर दूंगा। सेंड कर दूंगा, और बिल्कुल उन्होंने तो इस तरह पैसे की सेंड चीजें कर हम लोग दिए डेली थे, बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। पैसे सेंड कर चुके थे, जब हाँ। तक वो हो चुका था, जब तक हम्म उन्होंने बात बताई, ठीक हम्म है, जब तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट, तब तक वो पैसों का नुकसान कर चुके हाँ, थे। तो हमें एजुकेट करने की जरूरत हम्म है। वो आप वाली बात आई हम्म कि मतलब जहाँ पे हमने कहा हमें अपने बड़ों को, हमें अपने घर वालों अवेयरनेस को की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आए या कॉल आए हम्म तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, हम्म और पहले हमने उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि आइदर दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू हम्म और नॉट, हम्म आइदर दिस पर्सन इज रियल हम्म और नॉट। एक फ्रेज याद आ गया इंग्लिश का, हाँ हाँ हाँ, थिंक बिफोर द डैमेज हैज बीन डन। थिंक बिफोर द ठीक है। डैमेज हैज बीन अच्छा, डन। ये आपकी जो बात थी ना, आपको याद होगा हमारा एक कोलीग होता है हाँ हाँ, अब्दुल्ला, मैक्सिको में है आजकल, पीएचडी स्कॉलर एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही उसके बात है। साथ भी ना रमजान के अंदर हम लोग बैठे हुए, मेरे हाँ साथ हाँ, मुबशिर साहब थे, ओके, और उसके साथ सेम यही वो जो है ना वो स्कैम होता है कि उसको कॉल होती है उसकी अम्मी की तरफ से, हाँ हाँ, और उसकी अम्मी थोड़ी सी वो जो है वो बहादुर इंसान थी। जी तो जी, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला किधर हो, तो उसने कहा जी मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सेम जो आपकी स्टोरी, हम्म, कि एक एसएचओ की कॉल आती है और वो कहता है कि मैंने तो आपके बच्चे को पकड़ लिया है, हाँ हाँ, तो ये तो जनाब अगर ना आएंगी या वो कुछ अमाउंट थी अगर नहीं सेंड करेंगी तो हम तो इसके ऊपर पर्चा काट रहे पर्चा हैं। काट रहे और हैं, वो रो रहा था ऊंची ऊंची। तो एग्जैक्टली। खैर ये इस तरह के स्कैम्स तो अच्छा, होते रहते हैं। अब ये वाली देखिए ना, अब ये वाली चीज, अब उन्होंने हम्म अवेयरनेस को यूटिलाइज किया कि भाई हम्म मैं एक दफा पता कर लूं हाँ, क्या ये चीज हो भी सकी है कि बिल्कुल। नहीं। हम्म इसी तरह अगर आपको याद हो कि हमारे पास हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हम्म तरफ से जब आप और मैं हाँ साथ वो जी। कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास एक हमारी ईमेल जनरेट हुई, हम्म ठीक है, और ईमेल में हमारे पास ये आया था सबके पास कि आई एम इन अ मीटिंग, तो ठीक है, हम्म तो काइंडली कांटेक्ट ऑन दिस लिंक टू ज्वाइन इफ यू रिमेंबर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये याद आ आपको गया, याद हो गया, याद ठीक आ है। गया, लेकिन याद आ उसमें ये गया। हुआ कि एटलीस्ट हाँ हमारे पास मैंने, तो हमने चेक किया कि ये हाँ ईमेल जो है क्या ये सही हाँ, ईमेल जनरेट सोर्स हुई चेक भी है, किया था। हाँ लेकिन वो और हाँ नाम वही था, हाँ लेकिन जब वो ईमेल एड्रेस चेक किया तो वो आपके पास हाँ, वो एक स्कैम की तरफ लेजिटिमेट लेके जा इलेजिटिमेट रहा था। ईमेल नहीं था। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में ये फिशिंग की तरफ लेके जाते हैं ये आई गेस। फिशिंग, ये सोशल हाँ, इंजीनियरिंग है, दिस इज सोशल बेसिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। हाँ ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग में बेस वो आपको मैनिपुलेट ही आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, इमोशन से खेले हैं, जो इमोशन से आपने खेल बात रहे हैं। डिस्कस की या मैंने की। हाँ अगर वो ऑब्वियसली जो अब्दुल्ला की हम जो कोट कर रहे हैं, अगर हाँ उनकी हाँ, वालदा थोड़ी सी वो होती नाजुक दिल वाली, इट माइट बी पॉसिबल कि माइट बी दाऊद भाई वो पॉसिबल। अमाउंट यार सेंड कर नाजुक देते दिल हैं। की नहीं आता असल में, अगर हम अपनी हम्म इसकी बात करें तो हम्म हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम्म वो बेसिकली अगर हम अपने कोर लेवल पे देखें तो हम हमदर्द और रहम ज्यादा है। दिल कौम है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि यार किसी की मुश्किल, हाँ मतलब हमारे दीन में हाँ भी ये बताया कि हाँ तुम अगर किसी की मुश्किल दूर करोगे तुम्हारी मुश्किल दूर होगी। और खास तौर पे अपनी औलाद या माँ खास तौर बाप पे का अपनी औलाद मसला और हो उसका तो तो वो फिर ज्यादा थोड़ा वो ज्यादा होता हो है, तो जाता है। हम उस सारे सिनेरियो में आई गेस उसको वो कर बिल्कुल। लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फोन है ये एक प्रोपागेंडा ही प्रोपागेंडा है है, ऐसे ये ही। आपके पास एक प्रोपागेंडा का एक टूल है जो आपके पास अवेलेबल और है। आजकल तो एआई का दौर आ रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं हो रही, वर्स्ट। यार ये आपको बताऊं, ये बहुत खतरनाक, मतलब आपको नहीं पता, आप जिस जो आपके पास एआई जिस तरह आ रही है, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज सही और कौन सी गलत है। कौन सी गलत है, आपने बिल्कुल। डीप फेक्स का नाम सुना बिल्कुल होगा, ठीक बिल्कुल है। सुना है। डीप फेक्स में आपको ये नहीं पता कि ये जो आपके पास तस्वीर है या जो वीडियो है, क्या ये सही है, सही बंदे की, या हाँ गलत की है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। एक टूल है, मैं नाम लेना हाँ चाहूंगा, हाँ, कल भी मैं वो एक जी, अपने सेशन के अंदर नाम लिया था, ग्रॉक। हम्म, इलॉन मस्क का एक टूल है। जी जी, तो उसका जस्ट आपने एक इमेज पुट करनी है, और हाँ वॉइस, लेट्स सपोज मैं आपकी एक इमेज पुट कर देता हूँ और आपकी वॉइस रिकॉर्डेड जो है ना उसको दे देता हूँ। यकीन माने 100 में से 99% यही लगेगा कि दाऊद भाई जो है ना वो बिल्कुल यही बात है। कर रहे हैं और और सब अब कुछ। आप इसी चीज को अगर आप करें, कहीं कहीं पे वॉर हो रही है, हम्म ठीक है, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए और किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आपको आके ये हम्म कह दे कि भाई हमने हम्म वॉर जीत ली है या हम हाँ वॉर हार गए हैं, हाँ, तो या आप किसी पीछे हट मुल्क का जाएं। जनरल आके आपको ये कह दे कि भाई हमने सरेंडर कर दिया है, हम्म तो आप क्योस सोचें, क्योस कितनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। और जो एक आम सिपाही है, जो लेट्स सपोज जो हम एक आम पीपल की बात करें, नॉर्मल जो हमारा एक आम बंदा है, उसको तो ये चीजें समझ नहीं आनी। अगर तो आइडिया नहीं हाँ है, नहीं अगर है। आपको आइडिया नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब वर्स्ट सिचुएशन। वह सिचुएशन आपके पास होती है, क्योंकि आप डीप फेक्स और ओरिजिनल इमेजेस में आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई आपके पास कौन रियल सी इंफॉर्मेशन हैं, कौन सी बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक। दोस्तों हमने काफ़ी बात की, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक डिफरेंट कंट्रीज़ का जिक्र किया, इसके अंदर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हमने देखा कि लॉस किस तरह से हो रहे हैं। ओवरऑल मतलब हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर ली। मैं चाहूँगा कि जो हमारे गेस्ट हैं इसके ऊपर फाइनल जो है रिमार्क्स दें अपने,
और ताकि हम लोग इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा जो है ना वो हासिल कर सकें। दाऊद भाई, एंडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे इस पूरे टॉपिक को लेकर? यार इरफान देखो, अब आजकल की जो जंग है ना, हम्म। ठीक है, जिस तरह हम डिस्कशन की, वो बॉर्डर्स पे नहीं हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। आजकल की जंग आपकी बॉर्डर्स पे नहीं है। हम्म। आजकल की जंग आपकी जो है वो मिलिट्रीज नहीं लड़ रही। आजकल की जंग आपकी बेसिकली दिमाग के साथ हो रही है। ठीक हम्म। है, आप परसेप्शन चेंज कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल। आप परसेप्शन में, अब आपको अगर आप रियलिटी को ही क्लाउड कर दें, हम्म। ठीक है, जब आप रियलिटी आपकी क्लाउड हो गई, हम्म। तो फिर आपको ये नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बिल्कुल ऐसे ही। एक डीप फेक की वजह से, ठीक है, हम्म। आपकी मुल्क की इकॉनमी या चढ़ सकती है या बैठ सकती है। बिल्कुल ऐसे एक डीप फेक की वजह से आप जंग हार सकते हैं ही। या जीत सकते हैं। बिल्कुल। एक सिंपल मेलवेयर की वजह से हम्म। आपका पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूब सकता डूब है। सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मसला ये नहीं है कि साइबर वॉरफेयर आपके पास कब होगी। हम्म। ठीक है, मेन उसका हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि क्या जब साइबर वॉरफेयर होगी, ठीक है, हम्म। और वो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्या ये देखा हम डिफरेंट उस जॉन। चीज के लिए तैयार भी हैं? ये मेन क्या क्वेश्चन हमने होता है। उसकी तैयारी की हुई है? हम्म। क्या हमारे पास इतनी अवेयरनेस है? हम्म। ठीक है, अगर इन सब बातों का हमारे पास जवाब हाँ है, हम्म। तो यस वी आर प्रिपेयर्ड। लेकिन हम्म। अगर हम नहीं हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक हो बहुत सकते हैं। खतरनाक होने वाले हैं, बहुत बट क्योंकि खतरनाक हमने होने वाले हैं एग्जांपल्स और देखे हो हैं। भी रहे हैं। हो भी रहे हैं, हमने हो भी देखे रहे हैं, हो भी रहे एग्जांपल्स। हैं, हो भी रहे हैं। ठीक है दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच यार। मैं अपनी ऑडियंस से एंडिंग, जो मेरी तरफ से एंडिंग है रिमार्क्स हैं, वो मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो सबसे बड़ा टूल है जो डिफेंसिव मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के अंदर अवेयरनेस को स्प्रेड करें। बिल्कुल खास तौर पे एक नॉर्मल दाऊद भाई, एक जो आम इंसान है, उस बिल्कुल तक ये कम अज़ कम एटलीस्ट जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने स्कूल से, अपने डिफरेंट इदारों से, और ख़ास तौर पे स्टेट लेवल के ऊपर भी। बिल्कुल। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना थैंक यू चाहूँगा सो मच। अगेन, और हमारे कैमरामैन सुदेश साहब हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे साथ दिया। तब तक के लिए, जब इंशाल्लाह अगली जो एपिसोड होगी उस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।